तो महान ट्रेडर्स, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, लगातार ऊर्जावान हैं। इसी कड़ी में मैं आशुतोष अस्थाना आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार अस्थाना ट्रेडिंग स्कूल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज का जो हम लोगों का विषय है, साप्ताहिक बाजार दर्शन के बाद ट्रेडिंग के महाशास्त्र, संडे की लाइव क्लास के बाद ट्रेडिंग का महापाठ, जिसमें हम लोग आप लोग को मंडे से लेकर फ्राइडे तक किसी एक टॉपिक पर 100% आपको एजुकेट करने की कोशिश करते हैं। इस सिर्फ प्रीवियस में आपने इंडिया विक्स को पढ़ा था, अब उसी कड़ी में अब हम लोग आपके साथ ग्रीक्स के बारे में चर्चा परिचर्चा करने जा रहे हैं। तो जितने स्टूडेंट्स को ये लगेगा कि ग्रीक्स ये एक नया शब्द है, जितने लोग सुने होंगे उसकी उपयोगिता, और जितने लोग आज इस चैनल पर और आज बाजार में उपस्थित हो रहे हैं, वो सब इस बात को समझ लें कि आपको एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे और एकदम 100 तक लेकर के जाएंगे। बस आपको पूरा फोकस और अटेंशन बनाकर चलना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके बाजार में, आपके स्टॉक मार्केट में एक शब्द है ग्रीक्स, ठीक है। ऑप्शंस की दुनिया में सबसे ज्यादा काम करता है, ऑप्शंस की दुनिया में इसका एक बड़ा रोल है। इसको हम लोग ट्रेडिंग के महापाठ में मंडे से लेकर के फ्राइडे तक के बीच में कवर करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस ग्रीक 5 तरीके का होता है, एक डेल्टा, एक थीटा, एक गामा, एक वेगा और एक आरएचओ, राइट। ये 5 तरीके के ग्रीक्स होते हैं, जो आप मेरे साथ फिर से एक बार रिपीट करिए। ग्रीक्स कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका डेल्टा, दूसरा होता है थीटा, तीसरा होता है गामा, चौथा होता है वेगा और पांचवा होता है आरएचओ। तो इसका मतलब यह 5 विषय अब हम लोग इस ट्रेडिंग की महापाठ में पढ़ाई पढ़ेंगे। अब इसको बढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को एक डाउट देता हूं, एक दिमाग में प्रश्न डालता हूं, जिससे कि आप लोग ये समझ सकें कि हम लोगों को ये डेल्टा क्यों पढ़ना है, थीटा क्यों पढ़ना है, इवन ग्रीक्स क्यों पढ़ना है और ऑप्शंस में इसका क्या रोल है। कई बार आपने इस चीज को माइंड किया होगा, कई बार आपने इस चीज को नोटिस किया होगा कि आप जब किसी स्ट्राइक प्राइस को खरीदते हैं तो वहां पर जो आपका प्राइस बढ़ता है या प्राइस जो घटता है, वो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का मैथमेटिक्स क्या है, उसके पीछे का साइंस क्या है। तो उसी का प्रश्न का उत्तर जो है वो कौन देता है? आपका ग्रीक्स देता है। जैसे एक उदाहरण के तहत और आपको इजी करने का प्रयास करता हूं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि आपने बाजार में किसी एक का चुनाव कर लीजिए। उदाहरण के तहत आपने अपने दिमाग में रखा कि भैया मार्केट इस वक्त चल रही है 47,500। एक उदाहरण के तहत मार्केट इस वक्त चल रही है 47,500, ये स्ट्राइक प्राइस है आपकी, ठीक है। इस स्ट्राइक प्राइस पे मार्केट चल रही है, फिर ये 100 अंक ऊपर जाती है। ये क्या लिखा हुआ है? आपका अंक लिखा हुआ है। 100 अंक ऊपर जाती है और फिर कहां पहुंच जाती है? 47,600 पर। जितने लोग जानते हैं उसको, आपको पता है, इसको कहेंगे कॉल ऑप्शन, क्योंकि आपने चुनाव किया है मार्केट के अपसाइड डायरेक्शन के लिए। तो इसका मतलब आपने कॉल ऑप्शंस का चुनाव किया, 100 अंक मार्केट ऊपर गई और आप 47,500 से उठकर 47,600 तक गए। अब यहां यार थोड़ा सा सिरदर्द न करिएगा, दिमाग में अपने परेशानी मत लाइएगा, इसको थोड़ा सा सिंपल समझ लीजिए कि 47,500 पे आपकी मार्केट थी, कॉल ऑप्शन आपने लिया था, 100 अंक मार्केट ऊपर गई, अब 47,600 पर आ गई। यहां तक तो क्लियर हो गया कि कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि आपने कोई अंक लिया, 100 अंक 50 अंक मार्केट ऊपर चली गई। तो उस हिसाब से इस जगह पर आपकी प्राइस जो है वो 250 रुपया थी। इस जगह पर जो प्राइस थी वो क्या दिख रही थी आपको? 250 रुपया। तो आपने एक लॉजिक लगाया, जब तक आप ग्रीक्स नहीं जानते थे तब तक आपने लॉजिक लगाया और अनुमानतः ये माना कि भैया अगर तुम 100 अंक ऊपर जाओगे तो मुझको 100 रुपया मिलना चाहिए। अगर हम 100 अंक ऊपर जाएंगे तो संभवतः हमने ये अनुमान लगाया कि हमें 100 रुपया मिलना चाहिए। मतलब 250 रुपए की यहाँ प्राइस थी और यहां जाने के बाद हमारे पास 100 रुपए जुड़ करके कितना हो जाना चाहिए? 350 रुपए। लेकिन हमने देखा कि भैया हमारा पैसा सिर्फ 50 रुपए बढ़ा, मतलब इधर गई अंक 100, अंक कितना गई? 100, और प्राइस कितना बढ़ा? 50 रुपया। तो दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है ना भाई कि ऐसा क्यों हुआ भाई? ये कैलकुलेशन कौन करके दे रहा है? ये ऑप्शंस में कौन इस बात का डिसाइड कर रहा है कि मैं यहां से यहां तक के अंक में जाऊंगा और यहां से यहां तक के अंक में मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना पैसा घटना चाहिए? इस बात का निर्धारण कौन कर रहा होगा, राइट? तो इस कौन का उत्तर आपके ग्रीक्स के पास है, राइट? ये कौन निर्धारित कर रहा है? इस बात का उत्तर कौन देगा आपको? ग्रीक्स देगा। दूसरा कौन देगा? हम आपके साथ खड़े हैं,
आपके पूरे दिमाग में, आपके पूरे जहन में, आपके पूरे ब्लड में इस बात को तैराने के लिए बस आपको थोड़ा सा एनर्जी और फोकस यहां पर बना के रखना होगा। अब यहां पे दूसरा क्वेश्चन समझो भाई। अब तक हमारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आया था कि भैया चलो ठीक है, 100 अंक तुम ऊपर गए, 100 अंक तुम ऊपर गए, हमें 100 रुपए तुमको देना चाहिए था, लेकिन तुम हमें 50 रुपए दिए। चलो भाई ठीक है, समझ में आया। अब बहुत सारे स्टूडेंट को एक और यहाँ पे बात बता देते हैं भाई, ये ट्रेडिंग का महापाठ को इतना आसान मत समझिएगा, और हमारे ट्रेडिंग की महाशास्त्र वाली क्लास और साप्ताहिक बाजार दर्शन को इतना आसान मत समझिएगा। जो पेड क्लास है ना, उसके मुकाबले भी अगर आप हमारे इस सब्जेक्ट को, इस कंटेंट को तराजू पर रखेंगे तो हम आपको 20 मिलेंगे। रीजन क्या है? क्योंकि हम आपके साथ उसी एनर्जी के साथ लगे हुए हैं। ये बात आप इसको सस्ता मत समझ लीजिएगा, हल्का मत समझिए कि ग्रीक्स क्यों पढ़ रहे हैं। ग्रीक्स क्या है? कल की डेट में जब आप ऑप्शंस का चुनाव करेंगे, एटीएम, ओटीएम और आईटीएम का चुनाव करेंगे, किसी स्ट्राइक प्राइस में किस जगह पर पैसा है, कौन सा स्ट्राइक प्राइस लेना चाहिए, कौन सा स्ट्राइक प्राइस नहीं लेना चाहिए, इन सब के पीछे आपको एक बड़े साइंस ग्रीक्स को समझना पड़ेगा। प्राइस एक्शन जिसको आप कहते हैं ना, जब आप पीसीआर कैलकुलेट करते हैं तो आपको इस बारे में, इस चीजों को लेकर के समझ रखनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको चीजें आसान हो जाएंगी। प्राइस एक्शन के लिए कॉल इधर भागी, कई बार इसको थोड़ा सा इजी कर ले, इसलिए क्योंकि इसकी भूमिका अगर आपको नहीं बताएंगे तो आपको लगेगा कि चीजें आसान है, जबकि आसान नहीं है। पूरा स्टॉक बाजार आसान नहीं। बात को समझिएगा कि जैसे मान लीजिए आपने कई बार देखा होगा कि आपने कोई स्ट्राइक प्राइस ले लिया, बाजार गई 40 अंक, लेकिन आपका प्राइस नहीं बढ़ा, आपका प्राइस इवन टूट गया, राइट? तो इस तरीके की जो गतिविधि है उसको कौन देखता है? वो ग्रीक्स देखता है भाई। तो इसका आपको बहुत बड़ा असर प्राइस एक्शंस की सीरीज में देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोग एकदम ईमानदारी से बने रहेगा, और जितने नए व्यूअर्स हैं वो भी मैं बता दूं, पूरी यूट्यूब यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाकर देखना। ये मत सोचना कि ये सिर्फ और सिर्फ एक कथा है। यहाँ पर ये जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं, उसके बाद ट्रेडिंग के महापाठ में और ट्रेडिंग के महाशास्त्र में, ये दोनों जगह पर आपको क से लेके ज्ञ तक का पूरा एजुकेशन मिलेगा। आपको बस एक काम करना है कि आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगली सीरीज आपको किस बात पे चाहिए। इससे पहले हमने इंडिया विक्स पूरा पढ़ाया, दूसरा हमने आरएसआई को क से लेकर ग तक एडवांस लेवल पर पढ़ाया, तीसरे नंबर पे अब हम ग्रीक्स लेकर आ रहे हैं, फिर प्राइस एक्शन लेके आएंगे, फिर एसएमसी रूल लेके आएंगे, फिर इंडिकेटर की सीरीज लेके आएंगे। इस तरीके से आपको जितनी व्यवस्थाएं चाहिए बस आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपके लिए यूजफुल है तो, और नीचे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के जरूर जुड़ जाइएगा। तो एक प्रश्न का बात तो यहाँ पे समझ में आ गया कि 100 अंक ऊपर गए तुम, तो मुझे 100 रुपया देना चाहिए था, लेकिन तुम नहीं दिए। क्वेश्चन नंबर 1, इसका उत्तर कौन देगा? तो पता चला ग्रीक। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कि चलो भैया ये मान लेते हैं कि तुम 100 अंक ऊपर गए, चलो हम 50 रुपए में खुश हैं। अब मैं यहां से लेके यहां तक गया, तुम 100 अंक गए और मुझे 50 रुपए दिए, यहां तक ठीक है, कोई बात नहीं, यहां पे 50 रुपए दिए, कोई बात नहीं, राइट? अब यहां से तुम वापस आके इसी जगह पर आ गए, राइट? तुम यहां से चले और घूम के फिर इसी जगह आ गए, मतलब तुम यहां से चले 47,500 से गए 47,600, फिर 47,600 घूम के 47,500, और इस जगह पर जो हमारी प्राइस थी वो 250 रुपया थी, ये रहा। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि यार देखो 250 रुपए में यहां पर प्राइस क्लियर हो गया कि 250 रुपए में थी, और तुम यहां से चले यहां गए और यहीं से चले तुम यहां पर है, तो मेरा 250 का 250 रुपए तो दिखना चाहिए। पता चलता है तुम 250 रुपए की जगह अब मुझको 210 रुपए दे रहे हो। ये कौन सा लॉजिक है ना? तो इस तरीके से इसका उत्तर, अब तक वो पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, भैया तुम 100 अंक गए तो हमें 100 रुपए दे देते, लेकिन मिला 50 रुपए, तो तुम समझ गए चलो भैया ग्रीक्स हैं। फिर तुमने दूसरा देखा कि भैया तुम गए तो ऊपर और मुझे पैसा नहीं दे रहे हो, फिर पता चला काहे, तो पता चला ग्रीक्स उत्तर देगा। फिर तुमने देखा कि भाई तुम यहां से गए और यहीं वापस आ गए, तो जो मेरी प्राइस थी यहां पे वो तो रहती, लो फिर तीसरी जगह पर फंस गए। तो अब इस चीज का निचोड़ समझ जाओ कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर सिर्फ 2 लोग देंगे, पहला ग्रीक्स देगा और दूसरा आपको आपका एजुकेशन सेंटर, आपका अपना स्थाना ट्रेडिंग स्कूल देगा, राइट? तो इन दोनों विषयों पर आपका पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ ग्रीक्स के संदर्भ में कि ग्रीक्स क्या करेगा, ग्रीक्स का पिक्चर में क्या रोल है। तो ये वाली वीडियो में आपको सिर्फ यह 2 प्रश्न के साथ मैं छोड़कर जाऊंगा कि पहला, पूरी सीरीज में क्या सीखना है कि स्ट्राइक प्राइस कौन सा चुने, राइट? ये चुनना है कि कौन सी एलटीपी ठीक है, कहां पे थीटा का डेल्टा का ठीक इंपैक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा,
ये सारी व्यवस्थाएं ग्रीक्स के संदर्भ में हमको और आपको पढ़नी है इस पूरे ट्रेडिंग की महापाठ में, जो कि सोमवार से लेकर शुक्रवार के बीच में खत्म हो जाएगी। राइट? तो आज सोमवार को हम क्या उठा लेंगे? डेल्टा, कल उठा लेंगे थीटा, परसों उठा लेंगे गामा, फिर उठा लेंगे वेगा और आरएचओ। तो इस क्लास में अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसी के आगे ग्रीक्स। ग्रीक्स में क्या पढ़ने जा रहे हैं? पहला डेल्टा। तो अब डेल्टा को लेकर के आप लोग इस चीज को समझ जाइए कि डेल्टा वाली क्लास में जो क्वेश्चन के साथ मैंने आप लोगों को पहली क्लास में छोड़ा, अब इसी के आगे वाली सीरीज में हम लोग आपको डेल्टा के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट?